नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनपद पिथौरागढ़ में नाबालिग के विवाह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब पिथौरागढ़ के आठगांव सिलिंग के मरसोली भाट गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की विवाह का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है बीते 17 जून को आठगांव सिलिंग के मरसोली भाट गांव में एक नेपाली मूल की नाबालिग लड़की की उसके परिजनों ने देवलगांव धारचूला निवासी एक 38 वर्षीय युवक के साथ शादी करवा दी। गांव के किसी व्यक्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी बेटी को टीका लगाकर रविंद्र सैलाल पुत्र स्वर्गीय दुर्गा सैलाल निवासी देवलगांव धारचूला के साथ बीते 17 जून 2022 को विदा कर दी और कहा कि हमारे नेपाली रीति में टीका लगाकर विदा करने में शादी ही मानी जाती है। उनसे लड़की का स्कूल का प्रमाण पत्र दिखाने को कहा गया जिसमें लड़की का नाबालिग होने का प्रमाण मिला। फिलहाल बालिका की जिला बाल कल्याण समिति पिथौरागढ़ में काउंसलिंग की गई और उसके बाद मेडिकल परीक्षण के उपरांत बालिका को सुरक्षा की दृष्टि से कार्ड संस्था उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र चाकनी पिथौरागढ़ में रखा गया है और शादी करने वाले युवक को पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। समाज में बढ़ रहे बाल विवाह के पीछे के कारणों में आर्थिक तंगी और जागरूकता की कमी तो है ही, लेकिन जिस तरह बीच में बिचौलिया इन परिवारों को चंद पैसों का लालच देकर बाल विवाह करवाते हैं, ये निश्चित तौर पर बेहद गंभीर मामला है। ऐसे बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जनपद पिथौरागढ़ में जिस तरह पॉक्सो के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यह भी बेहद चिंताजनक बात है। बताया ये जा रहा है कि जनपद पिथौरागढ़ में हर महीने करीब 5 से 10 मामले पॉक्सो के प्रकाश में आ रहे हैं। आखिर पॉक्सो एक्ट क्या है, आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पॉक्सो, जिसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बनाया गया। इस कानून को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्यवाही की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा निर्धारित की गई है। पॉक्सो के कई मामले तो प्रकाश में आते ही नहीं हैं। कई पीड़ित या उनके परिजन लोकलाज, आर्थिक तंगी या जागरूकता की कमी के कारण भी मुकदमा दर्ज करवाने से कतराते हैं। हमारे साथ कार्ड संस्था से निर्मला पांडे मैम हैं। तो मैम, आपसे जानते हैं जनपद में जो आए दिन बाल विवाह हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसमें आपके क्या विचार हैं? पहले तो आप सभी का मैं धन्यवाद चाहूँगी कि इन मुद्दों को, जिन मुद्दों में हम लोग बात कर रहे हैं, एकाएक ही कोई सामने नहीं लाना चाहता है। लेकिन जब भी मैं बात करती हूँ आप लोगों के न्यूज़ चैनल की, तो ये मुद्दे सामने निकल के आते हैं और हम उनको जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे और क्यों हो रहे हैं। मैं जब भी मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने एक ही बात बोली कि कहीं ना कहीं हम लोगों में जो है जागरूकता की कमी है। वो सिर्फ इन क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। अगर हमें ज़रूरत है उस क्षेत्र में धरातल पर जा कर के बात करने की और ये पता करने की कि आखिर पॉक्सो के जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें क्या एज निर्धारित है। अगर एक लड़की जन्म ले रही है, उसकी शादी करने की क्या उम्र है, उसके जो शरीर की रचना होती है, उस रचना के अकॉर्डिंग वो शारीरिक शोषण का जो शिकार होती है, उसमें वो किस उम्र से किस उम्र तक शोषण हो रही है। आज की डेट में महिलाओं की, लड़कियों की जो स्थितियाँ हैं, कहीं ना कहीं देखिए आए दिन हमें बलात्कार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आए दिन कोई ना कोई केस रजिस्टर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये किसकी कमी है? ये हम जैसे लोगों की कमी है, क्योंकि हम उन तक ज्ञान या तो हम उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं या उनको हम कानून का भय नहीं दिखा पा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि अगर कानून का भय उन लोगों के मन में बैठ जाए तो शायद ये केसेस कम होने लग जाएं। और एक बड़ा मुद्दा जो मैम सामने आया है, एक घर में, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि बेरोजगारी के कारण अगर एक घर में 5 लड़कियां हैं तो सबसे पहला जो एक बलि का बकरा बनाया जाता है वो लड़की को ही बनाया जाता है। कहीं ना कहीं ये सोचा जाता है कि लड़की, अगर हमारी बड़ी लड़की कहीं शादी के लिए निकल जाए तो हमारे आगे के 4 बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब हमें कहाँ मिलेगा?
कि एक लड़की जब शादी करके आपने नाबालिग स्थिति में भेज दी तो 4 बच्चियां कहाँ से सुरक्षित हो गई? वो तो शोषण होंगी। आज जिस आपकी एक बच्ची का शोषण हुआ है, कल को 4 बच्चियों का शोषण होगा। तो ये हमें समाज तक पहुंचाना है, उन हिस्सों तक पहुंचाना है। सबसे पहली बात तो ये कि उन तक एक एक बात पहुंचे कि कानून कैसे लेता है। अब एक बात होती है, हम लोग कहते हैं कुंडली में इसकी एज ये है, ये बहुत बड़ी धारणा है मैम आज के समाज में ना, जो कि हमें ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंटली आपका क्या एज निर्धारित करी गई है, आप कब 18 साल के हो रहे हैं, आप कब 21 साल के हो रहे हैं। चिन्ह में ये चीज़ें, मैं पंडितों ने ऐसा कह दिया, ये एक अनुमानित एज होती है। ये सबसे पहला है कि जागरूकता की कमी। दूसरा, हम लोगों में जो परिवार में बेरोजगारी बढ़ रही है और लड़कियों का ही उसका साधन बनाया जा रहा है कि यहाँ से जो लड़की ले जाई जाएगी उसका फिक्स होता है कि कोई ना कोई जो बिचौलिया बैठे हैं 50,000 लेना है तो 10,000 मेरा, 40,000 उनके माँ बाप का। ये हमें कहीं कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हमें एक रोजगार का साधन अपनी बच्चियों को बना रहे हैं। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे समाज में पड़ रहा है। जेलों में नाबालिग बच्चों से रखने की जगह नहीं है। कहीं भी जाइए आप, हर एक जगह पॉस्को के मामले सामने आ रहे हैं। ये कारण है बेरोजगारी का, जागरूकता का अभाव है, और कहीं ना कहीं जो बिचौलिया बीच में पड़ते हैं उनका कारण है कि वो अपने लिए तो कमाई रहे हैं, उस परिवार को 40,000 30,000 दे करके एक लड़की को पूरा शोषण करने के लिए छोड़ देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में लाए गए नियमों के विरोध में आज विकासखंड बेड़ में प्रधानों ने तालाबंदी कर अपनी नाराजगी जताई। कहा, जब तक नए नियमों को वापस नहीं लिया जाएगा, विरोध जारी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बारिश के कारण हुए भूस्खलन के चलते थल क्षेत्र के सेलावन गांव में एक घास काट रही महिला बोल्डर की चपेट में आ गई। मोटर मार्ग नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने स्ट्रेचर के सहारे घायल को 2 घंटे पैदल चलकर मुख्य मोटर मार्ग तक पहुंचाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को जिला पंचायत की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। कहा, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर बाड़ेछीना में कल देर रात ईंटों से लदा एक कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क से एक मकान की छत पर जा गिरा। हादसे में कैंटर चला रहे वाहन स्वामी की मौत हो गई। उसके साथ बैठे क्लीनर ने कूदकर जान बचाई। घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने करियर के लिए चिंतित हैं, तो खुल चुका है आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेस हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। ग्राहकों का सबसे पसंदीदा चश्मों की दुकान बॉम्बे ऑप्टिशियंस निकट राजा होटल पिथौरागढ़। गर्मियों में सनग्लासेस पर आकर्षक ऑफर, एक बार जरूर विजिट करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।